नमस्कार, मैं पंकज कुमार काशीदीप क्राइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता दूं, किसान दिवस आज मनाया जा रहा है। वाराणसी के बरथरा कला क्षेत्र में उक्थी क्षेत्र में मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम भाई बंधु हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और यहाँ कुछ पार्टी के नेता भी हमारे बीच में विराजमान बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि इनका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काशीदीप क्राइम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं कवरेज के लिए। जी, मेरा नाम है इंजीनियर अमन सैनी। मैं वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्य कर रहा हूँ आदिवासी शक्ति सेना में, और इसके साथ ही मुझे छत्तीसगढ़ में प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ जो है उस राज्य का मैं अभी देखभाल कर रहा हूँ संगठन में। जी, जैसा इन्होंने बताया, हमको न तो इनको कोई पार्टी से पैसा नहीं आता है, न फंड आता है। ये अपनी जेब से पैसा महासचिव आदिवासी शक्ति सेना के महासचिव इंजीनियर अमन सैनी जी भी हैं, और यहाँ पर हमारे बीच में विराजमान बैठे अनिल सिंह गौंड जी भी हैं, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये कोई पार्टी से पैसा नहीं लेते हैं, खुद अपनी पैसा खर्चा करते हैं, और कोई भी जनता को लाभ देना हो या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उनको अपनी जेब से खर्चा करवाते हैं। उनको अपने तरीके से इलाज, दर, दवाई मुहैया कराते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं अमन जी कि जैसे आपकी पार्टी जो पार्टी है आदिवासी शक्ति सेना, ये लाभ इसको क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये पार्टी क्यों नहीं बढ़ पा रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। देखिए, लाभ की बात हमने तो पहले चीज़ जो संगठन हमने बनाया है वो खुद के लाभ के लिए और संगठन के लाभ के लिए हम लोगों ने बनाया नहीं है। इसमें जो है कि हमारे समाज के जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं और जो हमारे बहुजन लोग हैं, उनके हम लोग लाभ के लिए काम कर रहे हैं। और लाभ की बात जहाँ तक है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं हो रहा है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो जब राष्ट्रपति पद जो देश का प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम महिला हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो जो कि चूँकि सरकार जो ऐसी चल रही है अभी वर्तमान समय में, और जो पहले सरकारें थीं, ये दोनों जो हैं कि हम लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है। लाभ के नाम पे सिर्फ झुंझुना समाया जाता है और वोट की तरह हम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही कारण, जो मुख्य कारण जो है यही है। और एक और जो प्रमुख कारण है कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप जो है हमारे आदिवासियों में कोई बहुत बड़ा लीडरशिप राष्ट्रीय लेवल का नहीं है जैसा कि अन्य पार्टियों में है। तो उसमें से एक कारण यह भी है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को देखते हुए, इन तमाम विषयों को देखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमें किसी के द्वारा लाभ की आवश्यकता नहीं है। हम खुद सक्षम हैं, हमारे समाज के लोग सक्षम हैं, और हम लोग धीरे धीरे करके इसी तरह संगठन को पिछले कुछ वर्षों में आगे बढ़ाया और आने वाले वर्षों में इसको हम सफलता के मुकाम तक पहुँचे। और जैसा कि यहाँ पर किसान दिवस आज मनाया जा रहा था, तो इसके उपलक्ष्य में मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी जनता जनार्दन हैं, इनको जमावड़ा के तौर पे इनको संबोधित किए आप, यहाँ पर क्या इनको समझ में आया, क्या ये आगे की रणनीति है, इसके बारे में थोड़ा भी विस्तार से बताइए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका यहाँ पर पुश्तैनी है, यहाँ पर निवास है। तो समस्या काफ़ी दिनों से सुनने में आ रही थी, और मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर देखा जब मैं यहाँ पर आया वैवाहिक समारोह में। तो यहाँ पर एक गांव में समस्या है कि रोड नहीं है, 4 पहिया जो है आपका आ नहीं पाता है, एक बहुत ही ज़मीनी समस्या है। और साथ में लोगों की जो समस्या है वो तो है ही, जो आपकी बेरोजगारी है जो चल रही है, जो देश की समस्या है, पढ़ाई लिखाई है, ये सब समस्या है। तो इन सभी समस्याओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आके आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में सबसे जो है कि हमने बात विचार किया और अपनी बातों को रखा। उनको जो समझ में आया होगा, यहाँ के लोग अब मुझसे जुड़ेंगे, हमारे संगठन से जुड़ेंगे, और जो यहाँ की समस्याएं उनको हम लोग यहाँ पर ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और आने वाले चुनाव 2027 में हमारी पार्टी जो है बड़ी मजबूती के साथ जो है यूपी में, छत्तीसगढ़ में 2028 में चुनाव लड़ेगी, और इन समस्या को हम लोग जड़ से पहुँचाएंगे। और मैं परिचय इनका भी दिला देता हूँ। ये ऐसे शख्स हमारे बीच में बैठे हैं जो कि आदिवासी शक्ति सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल सिंह गौंड जी हैं, और मैं इनसे थोड़ा चाहूँगा कि यहाँ पर आज 23 दिसंबर किसान दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने आयोजित एक उक्थी क्षेत्र में इन्होंने जनता के बीच में अपनी बात रखी, और जनता ने भी इनको कुछ कहा, उनकी दुख परेशानी क्या थी बताया, सुने। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसा रहा प्रोग्राम, कुछ इसका 2 शब्दों में थोड़ा बता दीजिए। प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत अच्छा रहा।
और मेरे भाईचारे जितने भी लोग जुटे, अच्छा सम्मान मुझे दिए, अच्छी बातों को समझे, अच्छा विचार दी मुझे, अच्छा सुझाव भी दिए लोग। और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में इन लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी हो कि आदिवासी शक्ति सेना की जो संगठन है इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। भविष्य के फ्यूचर में कोई भी इनके पास दिक्कत परेशानी आती है, पढ़ाई से लिखाई से बच्चों से कोई भी इसी परेशानी जिम्मेदारी दी जाती है, तो जिम्मेदारी निभाने का पूरा दायित्व बनती है आदिवासी शक्ति सेना। क्योंकि मेरे ये कार्यकर्ता नहीं है, ये मेरे एक एक सिपाही हैं। इन सिपाहियों को उस सुरक्षित जगह पर लेकर खुद सुरक्षा मुझे देते हैं, खुद इनका सुरक्षा मुझे करना है। इसलिए अच्छा नेतृत्व मुझे करना मेरा कर्तव्य है। और इनके यहाँ जो भी समस्या कभी खड़ी होती है, आदिवासी शक्ति सेना सदा तत्पर उनके साथ रहेगी, खड़ी रहेगी। कोई सरकारी इनके ऊपर दबाव बनता है उसको जड़ से समझा जाएगा। उनको सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लाभ दिलाया जाएगा। और फ्यूचर में मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम ऐसे इस क्षेत्र में अन्यथा बहुत सारे कराए जाएंगे। हर एक विषय पे हर एक टॉपिक बात किया जाएगा, हर एक लोगों से मिलकर उनकी समस्या समझेंगे, उनकी समस्या का समाधान निकालेंगे। मेरा आदिवासी शक्ति सेना से अपना जनता से ही। और मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे महासचिव जी बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि अमन सैनी जी, जो 2027-28 का जो चुनावी रणनीति है और विपक्षी जो विरोधी दल के नेता हैं, हमारे ऐसे तमाम युवा भाई जो कि पढ़ लिख नहीं पाते हैं, गरीब दर्जे किसान के घर से मौजूद ऊपर उठकर आते हैं, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें रोका जाता है, उन्हें उस मंजिल तक नहीं पहुंचाया दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है, दबा दिया जाता है, पैरों तले कुचल दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप 2027-28 में अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी से या अपनी पार्टी से अगर जीतते हैं चुनाव, तो उन भाइयों के लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो युवा पढ़े लिखे हैं समाज में, तो उनको नौकरियां लग रही हैं लेकिन मिल नहीं पा रही हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है जाति प्रमाण पत्र का। जी। और जो कि यूपी में 17 जिलों में जो आदिवासियों को जनजाति में शामिल कराना है, ये मुद्दा है। तो इसको हम लोग जो है कि कोई मुद्दा नहीं मानते, पहली चीज़ बाकी संगठन और बाकी पार्टी, क्योंकि यह मुद्दा है ही नहीं हमारे लिए। और इस मुद्दे को हम हमारे संगठन में, हमारे समाज में 2027 चुनाव में ये मुद्दे को हम लोग खत्म कर देंगे। ये मुद्दा खत्म कर देंगे। जाति प्रमाण पत्र सबका बनेगा, जनजाति में बनेगा, यूपी के 17 जिलों में नहीं, यूपी के सभी जिलों में बनेगा। और आदिवासी हर जगह, अनुसूचित जनजाति यानी। जानना चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी 2027-28 में अगर विजय भवा होती है, तो आप युवाओं के लिए, माता बुजुर्ग बहन बेटियों के लिए, हमारे बड़े जो लेवल के हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, एक लेवल तक जाना चाहते हैं, अपने आप को कुछ कर दिखाने का, स्पोर्ट में बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारी अगर बनना चाहते हैं, उसमें क्या सहयोग करेगी आपकी पार्टी? इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी देखिए, अभी तो इसमें सारे मुद्दे हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन एक जो सबसे मुख्य मुद्दा है, आपने बहुत अच्छा बात उठाया है कि अब अगर हम जीत गए तो हम क्या करेंगे। और वो भी हमने प्रदेश लेवल पे जीत हासिल कर ली है। 2 हमने राज्य, उसमें 1 राज्य जीत गए। तो उसमें हम लोग जो करेंगे, शिक्षा का जो हम लोग नीति जो बनी हुई है, वो बहुत अभी नीति लोगों को जानकारी नहीं है। किसानों की जो नीति बनी थी, कृषि नीति, किसान बहुत समझदार हैं, उनको तुरंत जानकारी होगा हमारा ज़मीन सरकार ले लेगी। उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, बहुत महीनों तक चला और वो नीति वापस हुई। तो क्योंकि वो चीज़ें जो हैं किसानों की तुरंत दिखने लगती है, महीने 6 महीने, क्योंकि हर 3-4 महीने में फसल चेंज होती है, हर 4 महीने में फसल चेंज होती है, तो उनको पता चल जाता है। उसी तरह शिक्षा नीति में उन्होंने बदलाव कर दिया है। लेकिन शिक्षा आपको जब नीति बदलाव, लेकिन वो ज़मीन पे कब दिखेगा? ज़मीन पे दिखता है 10 साल 15 साल के बाद। तो लड़के जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब नौकरी लेने, रोजगार लेने जाएंगे, तब ना। तो उन्होंने बदलाव कर दिया है, अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो शिक्षा नीति को लेकर हमारा बहुत बड़ा आंदोलन देश स्तर पर होगा, राष्ट्र स्तर पर। दूसरी चीज़, नीति में हम बदलाव ऑनलाइन मिल जाएंगे 1 दिन 2 दिन, और 4 दिन आपको प्रैक्टिकल पढ़ाई शिक्षा होगी, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब आपको प्रैक्टिकल जानकारी हो जाएगी तो आप अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। आप कहीं नौकरी करेंगे तो वहाँ पर आप काबिल रहेंगे। तो शिक्षा जब हम मजबूत कर देंगे, सभी लोग को जानकारी हो जाएगी, तो रोजगार उनको अपने आप मिल जाएगा। हम रोजगार दे ही रहे हैं, एक रोजगार सरकारी हम लोग का स्कीम, हम लोग का योजना में रहेगा। ठीक है, एक सरकारी आपकी हो गई रोजगार। उसके बाद दूसरे नंबर पे बीमा किसानों के लिए, ये जो 2 प्रमुख मुद्दे हैं। ठीक है, और पक्का जो घर देना है, जो अभी झोपड़ी में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हर जगह बहुत ही बुरी स्थिति है। ठीक है, पक्की सड़क, पक्का मकान
पानी, बिजली, जो बेसिक समस्या है, इन सभी मुद्दों को हम लोग खत्म कर देंगे। और ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार वर्तमान में है, लेकिन इससे बहुत से ऐसे हमारे दलित युवा भाई हैं जो कि रोजगार को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी सरकार बनती है तो आप कितने टाइम में इस मुद्दे को संसद में आकर अपना बिल पेश जो भी है इसको दायर करेंगे? इसके बारे में देखिए, अभी यूपी में जो आप देख रहे होंगे, पेपर लीक की बहुत समस्या है। पेपर हो बहुत, रहा है, बहुत। पेपर आउट हो जा रहा है, रिजल्ट नहीं आउट हो रहा है। इसकी रणनीति हमको नहीं समझ में आ रही, जी। क्या ऐसा चल रहा है? आप तो ये लोग को क्या है ना, ये लोग जो है अंदर से सभी मिली भगत होती है, ठीक है। इनको नौकरी देना ही नहीं है, इनको शिक्षा, नौकरी, रोजगार देना ही नहीं है। तो हमारा सिंपल सा जो है, इसमें बहुत ही साधारण सा हम लोग का योजना है कि हम जो ही बोले आपको कि प्रैक्टिकल जो परीक्षा होंगी, प्रैक्टिकल पढ़ाई पे हम लोग को जोड़ देना है। वो काबिल हो जाएंगे। उनको इंटरव्यू में जो भेदभाव होता है, दलित आ गया, चमार आ गया, हरिजन आ गया, अल्पसंख्यक आ गया, उनको भाई छाड़ दिया जाता है। क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है वो कौन बैठा है? इंटरव्यू जो ले रहा है वो मनुवादी लोग बैठे हैं। मैं तो खुल के बोलता हूँ, मनुवादी लोग बैठे हैं, तो वो लोग तो उनको आगे बढ़ने देंगे नहीं। तो ये चीज़ को एकदम ख़त्म कर देंगे भाई। इंटरव्यू में सारे लोग रहेंगे, हर कम्युनिटी के लोग रहेंगे। कोई भी इंटरव्यू देने आया, सारे कम्युनिटी के लोग, सबका बराबर हक है। अगर कोई एक कह दे कि नहीं बंदा ठीक है, इसकी नौकरी लगनी चाहिए, तो वो वहाँ पे ज्वाइनिंग उसका हो जाएगा। तो ये भेदभाव को हम लोग शिक्षा से ख़त्म कर देंगे। जब भेदभाव शिक्षा से खत्म हो जाएगा, अपने आप जो है कि जब रोजगार मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगी, तो ये हमारा जो है कि 2027-28 में अगर हम विजयी होते हैं तो अगले 5 साल के बाद हम प्रचार भी नहीं करेंगे। क्यों प्रचार नहीं करेंगे? प्रचार नहीं करने का कारण यह है कि हमारा प्रचार लोग खुद करेंगे, जनता करेगी, देश की, प्रदेश की जनता अगर आप जीतते हैं, अगर कुछ उसके लायक करते हैं, तब तो जनता आपको जी बिल्कुल। इसीलिए तो कहना है, जब हम उनको रोजगार उनको स्वयं मिल जाएगा, वो काबिल हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, उनके घर में सरकारी नौकरी हो जाएगी, उनको पक्की सड़क मिल जाएगी, पक्का मकान मिल जाएगा, उनको योजना मिल जाएगी, बीमा मिल जाएगा, तो उनको हर तरह से उनको जो बेसिक जो उनकी मुद्दे हैं, जो ज़रूरतें हो तो पूरी हो गई। जल जंगल ज़मीन की उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान उनको मिल गया, तो वो क्या करेंगे भाई? हमारे लिए तो ये अच्छा है ना, हमारे लिए अच्छा, हमारी बेसिक ज़रूरत पूरी कर रहा है। और समाज में सम्मान, और सम्मान के साथ समानता, समानता के साथ समरसता। अगर हम आपके साथ बैठे हैं तो हमारे मन में जो है वही आपके मन में हो, जो हम खाएं वही आप खाएं। रोटी बेटी का संबंध, रोटी बेटी का संबंध, ये सारी चीज़ें हर समाज में, कम्युनिटी में जब ये होने लगेगा, जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो एक नया संस्कृति, एक जो नया जो हमारा रीति रिवाज है, जो आदिवासियों का कल्चर है, वो फिर से जीवित होगा। और वही जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो कल्चर है, सभ्यता है, वो फिर से आएगी। इतिहास जो है, इतिहास का पहिया वहीं पे घूम के आएगा, और फिर से वही जो संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है सिंधु घाटी की, जिसको लोग सनातन कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। संस्कृति बोलते हैं कि संस्कृत बहुत पुराना है, संस्कृत पुराना है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? वो तो बात का है ना। तो वो फिर से परंपरा वापस आ जाएंगी। जो उस परंपरा को आगे बढ़ाए वो महापुरुष वापस आ जाएंगे। उन्हीं के नाम पर लोग आएंगे, हमसे जुड़ेंगे और हमें वोट देंगे और हमें फिर से जिताएंगे। तो ये हमारी रणनीति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव जी, हमारे उत्तर प्रदेश के आन बान शान कहे जाने वाले और इस पार्टी की जो वीर गाथा को रचने वाले एक सामूहिक संगठन गोंडवाना पार्टी आदिवासी शक्ति सेना के राष्ट्रीय महासचिव अमन सैनी जी, और इस पार्टी के अनिल सिंह गोंड जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 23 दिसंबर, एक बात मुझे और कहना है। जी बताइए। एक बात, आखिरी बात मैं कहूँ कि अपना बात समाप्त करूँगा कि पत्रकार और वकीलों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है जी। पत्रकार और वकील हर जगह पीटे जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है कि कानूनी तौर पे चलते हैं, कानूनी तौर पे चलते तो उनको क्या है कि लोग जबरदस्ती पीट पाट के जो कहते हैं कि उनका मुकदमा, जो भी है मुकदमा तो होगा नहीं, दबाया जाता है। पत्रकार अपना जो भी खुला है, सूचना का अधिकार है उसको, और वकीलों का मुकदमा हो नहीं सकता जी। तो उनके लिए भी हम लोग जो है उसका प्रावधान करेंगे, उनके लिए भी बीमा की व्यवस्था हो, इंश्योरेंस की व्यवस्था हो, और उनको हर तरह से हर संभव मदद हो कि आगे चलकर उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकता है। तो उसके लिए भी हम लोग प्रावधान करेंगे। तो यही मेरी आखिरी बात है। ये बात कह के मैं अपनी बात बहुत बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकार जो होता है निष्पक्ष होता है और देश का आईना होता है, चौथा स्तंभ होता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मैं बहुत इनको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये बहुत गर्व की बात है। भारत विकसित के लिए, हमारे युवा भाई बहन बुजुर्गों के लिए आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन बहुत भव्य तरीके से इन्होंने किया, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर हम मौजूद हुए। तो चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जय सेवा, जय सेवा।